हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज बात करने वाले हल्क एंड एजेंट ऑफ स्मैश के सेकंड एपिसोड के बारे में। फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रिक जोन के अंदर गामा रेडिएशन घुस चुका था और सेकंड एपिसोड में वो हल्क बन जाएगा। तो चलो यार शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एनालिस दिखाया जाता है, जहाँ उसके पीछे स्कार और रेड हल्क भी होता है। उस बात से पता चल जाता है कि रेड हल्क भी अभी उसकी काबू में है। और दूसरी तरफ हल्क रिक को बचाने के लिए वहां से जा ही रहा होता है, तभी रिक की आंखें चमकने लगती है और वो नीचे गिर जाता है। और जब रिक नीचे गिरता है तब बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। उसकी वजह से वो उसके ऊपर चट्टानें आकर गिर जाती है और हल्क उन सबको हटा ही रहा होता है, तभी वहां पर से गामा रेडिएशन निकलने लगती है और तभी वहां से निकलता है रिक, जो कि एक नए फॉर्म में था और वो हल्क बन चुका था। रिक हल्क बन चुका था, उसको बहुत ही खुशी थी उस बात की, लेकिन हल्क टेंशन में था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो किसी भी खतरे में पड़े। रिक उसके हल्क फॉर्म को नया नाम देने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन उसको एक ही नाम सुनता है, ए बॉम्ब। तभी हल्क देखता है कि एक और नेगेटिव जोन के लिए एक पोर्टल खुलने लगा था। वहां पर ए बॉम्ब भी लड़ने के लिए तैयार था, यानी कि अपना रिक। लेकिन हल्क उसको बड़े भाई की तरह समझाता है, तू अभी अभी हल्क बना है लेकिन तू है तो बच्चा ही। एनालिस को रोकने के लिए नेगेटिव जोन को बंद करना पड़ेगा और उसको रोकने के लिए हल्क को एक सवारी चाहिए थी। और हल्क को तभी याद आती है अपनी शी हल्क। और फिर हमें शी हल्क दिखाई जाती है जो कि फिल्म शूटिंग में काम कर रही थी। और फिर हमें वो बताती है कि वो अभी फिल्म शूटिंग में काम क्यों कर रही है, क्योंकि वो हल्क है, उसकी स्किन ग्रीन है, तो फिर कौन ही उसको काम देगा। और डायरेक्टर के ग्रीन स्क्रीन के भी पैसे बच जाते। तभी वहां पर हल्क और रिक आ जाते हैं शी हल्क को लेने के लिए। शी हल्क थोड़ी हैरान होती है ए बॉम्ब को देखकर, यानी कि रिक को देखकर। फिर हल्क शी हल्क से मदद मांगता है कि एक बहुत बड़ी मुसीबत आई है और हमें एक पायलट की जरूरत है। और शी हल्क तैयार हो जाती है मदद करने के लिए। तभी हमें शी हल्क बताती है कि हल्क किसी से भी मदद नहीं लेता, लेकिन अगर उसने मदद मांगी है तो खतरा बहुत बड़ा होगा। और फिर तीनों हल्क नेगेटिव जोन तक पहुंच जाते और हल्क सारी गन्स लोड करके जोन पर फायर करने के लिए कहता है। और फिर वो स्पेसशिप को नेगेटिव जोन के अंदर ले जाते, जहां पर एनालिस की आर्मी उसका स्वागत करती है। और वहां पर स्कार और हल्क भी होते, यानी कि रेड हल्क, और वो दोनों भी हमला कर देते उन पर। एनालिस की सेना से तो शी हल्क निपट रही थी, लेकिन स्कार और रेड हल्क को निपटने के लिए हल्क को जाना पड़ता है, रिक को वहां पर छोड़कर। फिर हल्क उन दोनों तक पहुंच जाता है और फिर उन तीनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। उन तीनों की फाइट चल ही रही थी, लेकिन हल्क दोनों को एक साथ नहीं संभाल सकता था। लेकिन फिर भी हल्क ने स्कार को बेहोश कर ही दिया था। और फिर रेड हल्क का मुंह रिएक्टर में डाल देता है और शिप की सारी पावर्स खत्म होने लगती। तभी ए बॉम्ब यानी कि रिक हल्क की मदद करने के लिए वहां से निकल जाता है और दूसरी तरफ हल्क भी खुद की मदद कर ही रहा होता है। हल्क ने रेड को किक मारकर रिएक्टर को बंद कर दिया और हल्क का मुंह बहुत ही ज्यादा फनी लग रहा था इसमें। ये मुंह परमानेंट कर देना चाहिए। और तब तक स्कार भी होश में आ चुका था और वो दोनों एक साथ हमला कर देते हल्क पर। लेकिन तभी हल्क को वो डिवाइस दिख जाते जिसकी मदद से वो दोनों कंट्रोल में थे एनालिस के। तभी रिएक्टर सेक्शन बोर्ड में आग लग जाती है और स्कार को रोकने के लिए वहां पर ए बॉम्ब भी आ जाता है। और फिर हल्क रेड की बॉडी में से वो डिवाइस निकाल देता है जिसकी मदद से वो कंट्रोल हो रहा था। रेड को तो हल्क ने बचा लिया, लेकिन तभी स्कार हल्क पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन तभी ए बॉम्ब सामने आ जाता है। लेकिन स्कार जब रिक पर हमला करता है तब रिक गायब हो जाता है। दरअसल ये उसकी पावर ही होती है जो अब तक सामने नहीं आई थी और रिक बन जाता है मिस्टर इंडिया। और फिर रिक उसको जबरदस्त किक देता है और हल्क उसके बॉडी में से डिवाइस निकाल देता है, यानी कि अब दोनों ही हल्क डिवाइस के कंट्रोल के बाहर है। और स्कार से बात करने के बाद वो भी हल्क की टीम ज्वाइन कर लेता है। फिर हल्क उन डिवाइस को देखकर कहता है कि वो अर्थ का है, यानी कि अर्थ का कोई विलन एनालिस की मदद कर रहा था नेगेटिव जोन को ओपन करने में। तभी वहां पर धमाका हो जाता है और शी हल्क कहती है कि ये धमाका रिएक्टर का था और वो कहती है कि सब लोग मिनी जेट में बैठ जाओ। फिर सारे मिनी जेट अलग हो जाते हैं, यानी कि सारे हल्क अब अलग अलग हो चुके थे। वो लोग वहां से निकल ही रहे थे, तभी हल्क उसकी दिशा बदल देता है। दरअसल हल्क नहीं चाहता था कि किसी को भी कुछ भी हो उसकी वजह से, क्योंकि हल्क ही सबको नेगेटिव जोन में लेकर आया था। इसीलिए हल्क एनालिस को हराने के लिए अकेला ही चला गया। एनालिस भी हल्क को अकेला देखकर उसके पीछे चला जाता है और एनालिस हल्क का स्पेसशिप भी तोड़ देता है और हल्क सीधा नीचे गिर जाता है। और फिर हल्क और एनालिस के बीच में फाइट होने शुरू हो जाती है, लेकिन तभी एनालिस हल्क को बहुत बड़ा शॉक दे देता है। दरअसल उसके पास कॉस्मिक कंट्रोलर रॉड होती है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है और हल्क उसको तोड़ने की भी कोशिश करता है। तभी एनालिस कहता है कि तुम खुद को बर्बाद कर दोगे, इसकी पावर मैं भी नहीं संभाल सकता। फिर वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिसकी मदद से एनालिस के हाथ से वो रॉड छूट जाती है और हल्क उसको उठा लेता है। दरअसल हल्क का ये प्लान होता है। तभी एनालिस कहता है कि कोई भी फायदा नहीं है, जब तक ये पोर्टल खुला रहेगा तब तक मेरी फौज वहां पर मंडराती रहेगी। लेकिन तभी हल्क कहता है कि मेरे पास तरीका है
है पोर्टल को बंद करने का। तभी हल्क उस रॉड को तोड़ देता है और वहाँ दूसरी तरफ पोर्टल बंद भी होने लगता है। तभी रेड हल्क कहता है कि पोर्टल बंद हो रहा है, इसलिए हमें वहाँ से निकलना होगा। तभी रिक कहता है कि हल्क को लिए बिना वो नहीं जाएगा और शी हल्क भी उसकी बात से एग्री करती है। और फिर रेड हल्क और स्कार भी मान जाते हैं हल्क को बचाने के लिए। और फिर वो लोग स्पेसशिप को लेकर वापस आते हैं हल्क को लेने के लिए। और वो लोग हल्क को लेकर वापस आ जाते हैं और पोर्टल भी बंद हो जाता है। और फिर हल्क की भुक्खड़ फैमिली खाना खाने के लिए बैठ जाती है। और तभी वहाँ पर स्कार भी कहता है कि वो यहीं पर रहेगा, यानी कि सारी हल्क की फैमिली उसको मना लेती है यहाँ पर रहने के लिए। और फिर रेड हल्क कहता है कि इस गामा फैमिली का नाम क्या रखे। तभी रिक एक नाम सजेस्ट करता है, हल्क एंड द एजेंट ऑफ स्मैश। और फिर हमें दिखाया जाता है कि स्कार किसी से बात कर रहा था और हल्क छिपकर उसकी बातें सुन रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है द लीडर। और फिर हमें पता चलता है कि द लीडर ही था जिसने एनालिस की मदद की थी, यानी कि अर्थ के डिवाइस एनालिस को दिए थे जो कि किसी को भी कंट्रोल कर सकते थे। और द लीडर ही था जिसने स्कार को हल्क के पास भेजा था। और द लीडर ये भी जानता है कि स्कार का सच क्या है, यानी कि स्कार कौन है। और स्कार ने यही सब जानने के लिए हल्क की टीम ज्वाइन की है और हल्क ये सब देख रहा होता है। और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो यार एपिसोड कैसा था कमेंट में लिख डालो। तो फिर यार अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।